दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा सैकड़ों बार पढ़ी होगी, पढ़ी है ना। लेकिन सच बताइए, क्या आपकी जिंदगी बदल गई? क्या कभी ऐसा लगा कि हनुमान जी आपसे बातें कर रहे हैं? आज हम उसे पढ़ेंगे भी और अपने जीवन में उतारेंगे भी। आज का टाइटल है हनुमान चालीसा का जीवन से कनेक्शन। दोस्तों, मैं विजय कुमार पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ इन चौपाइयों को दोहराइएगा, जिससे उसका लाभ आपको भी मिले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जब आप ये बोलते हैं दोस्तों, तो आप भगवान को नहीं बल्कि अपने अंदर की ताकत को जगा रहे होते हैं। सचमुच अपने अंदर की ताकत को आप जगाते हैं और इसका जीवन में लाभ भी मिलता है। ऐसे में आप खुद को कमज़ोर समझना छोड़ देते हैं और यहीं से कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास जागता है। जी हाँ, आत्मविश्वास। आपकी सोच बदलना शुरू हो जाती है, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इसी तरह दूसरी चौपाई है महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आपकी सबसे बड़ी समस्या आज क्या है? आज आपकी समस्या केवल सोच है। सोच आपकी अच्छी नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। जब आप ये चौपाई दिल से पढ़ते हैं तो अपने आप नेगेटिव थॉट्स अर्थात नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं और फिर उसका आंतरिक लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज़्यादा सोच से बाहर आने लगते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, अनावश्यक आप सोच में डूबे रहते हैं जो आपकी लाइफ को बर्बाद करने लगती है और फिर आप डर की भावना आप में आने लगती है। इस डर से आज़ादी के लिए इस चौपाई को पढ़िए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ भूत का मतलब दोस्तों आपका डर है। अंदर से डर की जो भावना है वो दूर होती है, क्योंकि इसमें लिखा ही है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये भूत पिशाच कुछ नहीं होते, बल्कि ये केवल आपके अंदर की जो डर की भावना है वो है जिसे आप इस चौपाई को पढ़ते ही आपकी अंदर की जो डर की भावना है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब आप बार बार बजरंगबली का नाम लेते हैं तो दिमाग से वो डर अपने आप भागने लगता है। ये सच्चाई है दोस्तों, सच्चाई। फिर आप फियरलेस यानी निडर बनने जाते हैं और निडर जब आप बनेंगे तो आपको डिसीजन लेने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। फैसले लेंगे, निर्णय लेंगे और वो आसानी से आपके वो फैसले और निर्णय सही भी होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपनी सोच बदलें और जब सोच बदलेंगे तो आप निडर भी होंगे और फिर आपको मन की शांति भी मिलेगी। जैसे इस चौपाई में देखिए, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। देखिए, बार बार हनुमान जी का नाम लेने से आपके रोग व्याधि भी खत्म होने लगते हैं। आपके अंदर जो भी दुख दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये पूर्णतया सच बात है। और एक दिन वह देखेंगे कि आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, अंदर जो रोग व्याधि वो भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ ये चौपाई पढ़ने से, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई में ही इतनी शक्ति है जो आपके सारे दुख दर्द को दूर कर देगी और आप हल्का महसूस करने लगेंगे और इसका लाभ आप जीवन के हर दिशा में देखेंगे। यानी एंग्जाइटी, आपकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी। आप अपने अंदर खुद खुशियाँ महसूस करने लगेंगे और फिर जब आप खुश रहेंगे तो रात को नींद भी आपको आने लगेगी। नहीं तो रात को कितने लोगों को आज नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो अंदर से परेशान है और उससे दूर करने का एक ही रास्ता है ये चौपाइयाँ। संकट से निकलने की शक्ति इस चौपाई में है दोस्तों। इसको भी आप हमारे साथ दोहराइए और दोहराते ही आपको खुद महसूस होगा कि आप में परिवर्तन आना शुरू हो गया।
संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। देखिए, हनुमान एक ऐसी शक्ति है, वर्तमान में शक्ति है, जो आपको हर संकट से छुटकारा दिला सकती है। उसके लिए आपको मन, कर्म और वचन तीनों से शुद्ध रखना होगा, साथ ही साथ एक होना होगा। क्योंकि जब आपका मन सही दिशा में जाए, कर्म भी आप अच्छा करें और वचन भी सत्य बोलें, तो देखिए आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी और आपकी ज़िंदगी में क्लियरिटी यानी स्पष्टता आने लगेगी। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और इसका लाभ आपको चारों दिशाओं में दिखाई देगा। चाहे वो परिवार में हो, चाहे नौकरी में हो, हर जगह आपको उसका असर ज़रूर दिखाई देगा। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और सही फैसले लेने लगेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हर काम में आपको पहले कन्फ्यूजन आ जाती है और आप उस काम से भागने लगते हैं और फिर आपको सफलता नहीं मिलती है। इसलिए इस चौपाई को बार बार दोहराइए जब आपका मन विचलित हो। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी है मन, कर्म और वचन तीनों एक दिशाओं में रहें। अब सवाल ये है दोस्त कि असली खुशी का रहस्य क्या है? यही बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि असली खुशी तभी मिलेगी जब आप अंदर से शांत और खुश रहेंगे। इसके लिए चौपाई जरूर पढ़िए। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। माने सारा सुख आपके शरण में है दोस्तों, बजरंग बली के शरण में है और वो उसका कनेक्शन राम भगवान से है। यहाँ सुख का मतलब पैसा नहीं है दोस्तों, बल्कि मन की शांति से है। ये ध्यान रखिए, मन की शांति से। अशांत मन कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका मन शांत हो। जब आप अपने पर भरोसा करने लगेंगे तभी आपको आगे के रास्ते दिखाई देने लगेंगे और डर अपने आप खत्म होने लगेगा। इसलिए दोस्तों, बेनिफिट ये है इसका कि आप अंदर से खुश रहने लगते हैं और बिना वजह परेशान भी नहीं होते। सबसे बड़ा सच इसका ये है कि जब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे हो सकता है, तो होता है दोस्तों, ज़रूर होता है। क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते दोस्तों, ये आपके दिमाग को नए तरीके से सोचने की ट्रेनिंग देते हैं और इसे आप आज ही अपनाएं और खुद करके देखें। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, खुशियों की बरसात होने लगेगी। विश्वास कीजिए दोस्तों मेरी इन बातों पर। आप कभी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी देखें या कभी भी देखें, तो ये सोच के देखें क्योंकि आप अंदर से खुश होना चाहते हैं। और ये वीडियो तभी आपको अच्छा लगेगा जब इसको शांति से पूरा वीडियो देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि सिर्फ 5 मिनट हनुमान चालीसा का असर आप पर कितना पड़ रहा है। हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, लेकिन दिल लगाकर पढ़िए, उसमें रमिए और फिर देखिए राम का आशीर्वाद आप पर बरसने लगेगा। जी हाँ, खुशियाँ बरसने लगेगी। क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता और सफलता आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर ये मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय बजरंग बली, जय श्री राम। और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि हाँ, हर वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए ही होती है। और अंत में अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद।